ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान देना बेटा, हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जहां पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। थर्ड में मैंने पॉइंट बताया था कि जब कोई पार्टिकल हमारा एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मान लो सपोज करो हमारा जो पार्टिकल है हमारे पास ये थीटा एंगल बना रहा है, ये मूव कर रहा है इसके अंदर v वेलोसिटी से। यहाँ पर पार्टिकल है प्लस क्यू, जो हमारा v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद मेक्स एन एंगल थीटा। तो इस केस में हमें बात बताने की इसका मोशन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस वेलोसिटी को मैं रिजोल्व कर देता हूँ टू कंपोनेंट्स में। एक तो ये हो गया हमारे पास, एक एक्स में हो गया, एक वाई में हो गया। जो एक्स में है ये थीटा, थीटा के साथ क्या बनता है, कोस, आप सभी को पता है वी कोस थीटा। यहाँ पर क्या ले लिया मैंने इसको, वी साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम, वी कोस थीटा को मैंने मान लिया v1 और वी साइन थीटा को मैंने मान लिया v2। ओके, तो v को मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, v1 एंड v2। v1 जो है वो एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं वी कोस थीटा। v2 ओ वाई के अलोंग लाई करता है जिसको वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा, जो इक्वल है वी साइन थीटा के। यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, तो आप ध्यान देना इसके अंदर सभी बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है, v2, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, v1। तो मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले दो पॉइंट्स करवाए थे। पहले बताया था मैंने कि अगर हमारा पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। अगर वो थीटा जीरो है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो मूव करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, क्योंकि एंगल क्या है, जीरो। जो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में वो मूव में आएगा, मोशन में आएगा। ओके, अगर हमारे पास एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होता है तो क्या होगा, वो हमारा सर्कुलर मोशन में होगा, बताया था ना अभी। थर्ड केस है, अगर वो थीटा एंगल पर है तो क्या होगा, थीटा एंगल पर होगा तो मैं बता देता हूँ बेटा, इसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट भी है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से तो आएगा लीनियर, कवर करेगा लीनियर पाथ, और ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट इट कवर्स सर्कुलर पाथ। तो इसके अंदर दोनों पाथ कवर होंगे, लीनियर पाथ भी और सर्कुलर पाथ भी। वो कैसे होंगे, मान लो हमारे पास ये पार्टिकल है, यहाँ पर ये सर्कुलर हो गया, ये सर्कल हो गया एक, फिर लीनियर हो गया, फिर सर्कल हो गया दो, फिर लीनियर हो गया, फिर सर्कल हो गया, फिर लीनियर हो गया, फिर सर्कुलर हो गया। इस तरह से इसका मोशन हमारे इस पार्टिकल के अंदर होगा। यहाँ से हम करेंगे तो इस तरह से सर्कुलर हो गया, फिर लीनियर, फिर सर्कुलर, फिर लीनियर, फिर सर्कुलर, फिर लीनियर। इस तरह से पार्टिकल हमारा किस में आएगा, मोशन में आएगा। बात समझ में आई बेटा? तो अब आप ध्यान दीजिए, और इस पाथ को हम बोलेंगे हेलिकल पाथ, जो हमारा किस में हो रहा है, सर्कुलर में भी, लीनियर में, सर्कुलर में, लीनियर में, सर्कुलर में, लीनियर में। अच्छा, मैंने तो बताया कि सर्कुलर पाथ किसकी वजह से करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट v2 की वजह से। लीनियर पाथ किसकी वजह से करेगा, इसकी वजह से। तो अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं फिर वही दोबारा केस राइज जाते हैं हमारे पास सामने कि जब भी सर्कुलर मोशन की बात होगी तो हम बात किसकी करेंगे, रेडियस की, वेलोसिटी की, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा अभी, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, एफ एम। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एफ सी। एफ एम क्या होता है, क्यू वी टू, क्यू वी बी साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर। यही होता है ना। मैग्नेटिक फोर्स कितना है इसमें, वी टू। भाई वर्टिकल फोर्स चाहिए ना, मैग्नेटिक फोर्स हमारा v2, क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं बेटा। अब हम सर्कुलर मोशन में हमारा कौन राइज करेगा, v2। तो वेलोसिटी क्या होगी, v2, क्योंकि जब मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होता है वो कब होता है, जब वर्टिकल कंपोनेंट आए, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, v2। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, v2। तो q v2b इजिकल टू एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर ये भी कौन सा होगा, v2। एनी प्रॉब्लम? तो अगर मैं निकालूं इसमें एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो v2 से एक v2 कैंसिल, तो आर क्या जाएगा, एम वी टू अपॉन में क्यू बी। ये हमारी क्या आ गई, रेडियस। क्लियर? टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड तुम्हें पता है टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगी इसमें, वेलोसिटी ये होगी v2 इजिकल टू, वेलोसिटी v2 इजिकल टू क्यू बी आर अपॉन में एम।
एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। V2 की यहाँ वैल्यू भी लगा सकते हो। V2 कितना हमारा V sin थीटा, तो अब ये इसको ऐसे लिख सकते हो mv sin थीटा अपॉन में QV। ओके बेटा, अब टाइम पीरियड पे आ जाओ। टाइम पीरियड क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी लेंगे V2। V2 ही क्यों ले रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी है, V1 और V2। हम V2 क्यों ले रहे हैं बार बार, V1 क्यों नहीं ले रहे, वो इसलिए क्योंकि V1 जो है वो क्या करता है, वो लीनियर पाथ कवर करवा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। V2 क्या है, V2 हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों फोर्स भाई। V1 इजिकल टू वी कॉस थीटा, ये जो मोशन होगा लीनियर, ये भी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। V2 इजिकल टू वी साइन थीटा, ये भी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें इससे पहले दो केस करवाए थे, मैंने तुम्हें बताया था कि जो परपेंडिकुलर है वी साइन थीटा, ये मैक्सिमम फोर्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ओके बेटा, तो T इजिकल टू पाई आर अपॉन में V2, तो T इजिकल टू 2 पाई आर। V2 की वैल्यू हमारी कितनी है, V2 की वैल्यू है क्यू बी आर अपॉन में M। क्या लगा देंगे, क्यू बी आर अपॉन में M, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो T इजिकल टू 2 पाई M अपॉन में क्यू बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बेटा टाइम पीरियड। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो क्या हो जाएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई M, ये फ्रीक्वेंसी निकल गई। अगर मान निकाल रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू की वैल्यू ये रही, तो क्यू बी अपॉन में 2 पाई M, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी क्यू बी अपॉन में M। एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई नहीं। अब आता पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब क्या होता है, पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब ये, जैसे यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन। जैसे ही एक कंप्लीट सर्कल होगा उसके बाद आएगा लीनियर, लीनियर के बाद फिर एक कंप्लीट सर्कल होगा, उसके बाद फिर लीनियर, उसके बाद फिर एक कंप्लीट सर्कल होगा, उसके बाद फिर लीनियर। बहुत समझ में आई सबको। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो पाथ है ये हमारा हेलिक्स पाथ है। अब पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये पिच ऑफ हेलिक्स। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये पिच ऑफ हेलिक्स। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, ये यहां से यहां कब आ रहा है, पहले पार्टिकल यहां पर इस पॉइंट पर था, उसके बाद सर्कुलर मोशन में आया, सर्कुलर मोशन एक कंप्लीट करने के बाद फिर ये पाथ कवर हुआ, फिर एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद फिर ये एक पाथ कवर हुआ। तो ये क्या है हमारा, ये जो पाथ है ये है पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक, ये लीनियर पाथ किस पे की वजह से हो रहा है, ये लीनियर पाथ हो रहा है हमारा ड्यू टू द V1। V1 इजकल टू V cos थीटा, जो कि इसमें कर रहा है लीनियर पाथ में कर रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये जो पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ पिच ऑफ हेलिक्स, दिस इज द पिच ऑफ हेलिक्स। मतलब ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, V1 की वजह से हो रहा है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है भाई जितना कंप्लीट में एक रिवोल्यूशन, मतलब जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा, ये एक टाइम पीरियड के बाद पिच ऑफ हेलिक्स, एक टाइम पीरियड के बाद पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स मतलब डिस्टेंस, एक सर्कल से जब तक दोबारा पार्टिकल दोबारा सर्कल में ना आ जाए उस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम पिच ऑफ हेलिक्स बोल रहे हैं। तो ये एक डिस्टेंस है, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d हो गया। तो d क्या हो गया हमारे पास, d का मतलब हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी कौन से लेंगे, v1 इनटू टाइम। टाइम क्या है, टाइम पीरियड के इक्वल है कैपिटल T। तो d इज इक्वल टू V1 कितना है, v cos थीटा। T क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने यहाँ निकाल लिया था, कितना निकाला था 2 पाई m अपॉन में QB। तो यहाँ लगा दो 2 पाई m अपॉन में QB, ये हमारा पिच ऑफ हेलिक्स निकल गया। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर के मैंने तुम्हें 2 पॉइंट जो नोट्स तुम्हें कल प्रोवाइड किए थे वही नोट्स मैंने तुम्हें फिर से बता दिए हैं। और एक चीज़ और बेटा, मैं इसको एक बार नोट्स में और एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास था वो ये था कि जब इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो होगी पार्टिकल की वो एंगल थीटा बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा मैंने बता दिया। जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एंगल बनाता है थीटा। अगर एक्स एक्सिस के लिए V1 V cos थीटा, वाई एक्सिस के लिए V sin थीटा इक्वल टू V2, जो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने इसमें डायग्राम में तुम्हें दिखा रखा है। ये V1 है, ये V2 है। तो V1 क्या इसके बराबर हो जाएगा, V cos थीटा। V2 किसके बराबर हो जाएगा,
वी साइन थीटा इक्वल टू V2। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो बेटा जब इसमें मूव करेगा, मैं तुम्हें सारा समझा दिया है कि v cos थीटा कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ v sin थीटा। जो लीनियर पाथ कवर होगा वो लीनियर पाथ होगा v की इसकी वजह से, v1 की वजह से, और जो सर्कुलर मोशन होगा वो v2 की वजह से। तो ये जो सर्कुलर मोशन यहाँ से, सर्कुलर मोशन जो आ रहा है ये वाला, ये सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन आया, ये किसकी वजह से आया हमारा, यह है v sin थीटा की वजह से। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये आता है पिच ऑफ हेलिक्स में डिस्टेंस ऑफ हेलिक्स, जो किसकी वजह से होता है, v1 की वजह से होता है। ये तीनों को मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार तुम्हें एक्सप्लेन कर यहाँ भी बता देता हूँ दोबारा से, ये आप रीड कर लेना। जो मैंने तुम्हें समझाया है वही बिल्कुल डिट्टो वही चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। रेडियस है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बाद हमारा फिर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, पिच ऑफ हेलिक्स है। तो इसको मैंने तुम्हें बता दिया। अगर अब कोई डाउट, किसी बच्चे को किसी पॉइंट पर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है, तो बेटा वो मेरे से पूछ लेना। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कल अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वो अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा।